वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर विपुल कश्यप और आज की प्रेजेंटेशन में हम टॉपिक पढ़ेंगे कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया। ओके, सो कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया, इस टॉपिक का मतलब ये है कि हम अपनी लेबोरेटरी के अंदर एक बैक्टीरिया को ग्रो कैसे करते हैं। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज हाउ वी कैन कल्टीवेट द बैक्टीरिया इन आवर लेबोरेटरी। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया था मीडिया के बारे में, डिफरेंट काइंड ऑफ मीडिया जिसके कारण हम कोई भी बैक्टीरिया को अपनी लैब में ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कल्टीवेशन ऑफ ऑटोट्रॉप्स। अगर मुझे ऑटोट्रॉप्स की कल्टीवेशन करनी है लेबोरेटरी के अंदर तो हम वो कैसे करेंगे। ऑटोट्रॉप्स आपको पता है कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, और हेट्रोट्रॉप्स उनको बोलते हैं जो डिपेंड रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिक सोर्सेज पे। ठीक है, तो ऑटोट्रॉप्स की अगर बात करें हम, तो द ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया exhibit simplest requirement in term of chemical as nutritive substance for their growth। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, इनकी रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल होती है। ठीक है, कोई भी केमिकल होगा, केमिकल रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली इनकी न्यूट्रिटिव, जिनसे ये न्यूट्रिशन लेते हैं, और बहुत सिंपल रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोसोमोनास यूरोपिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया है नाइट्रोसोमोनास यूरोपिया, shows growth on chemical defined or synthetic medium, that is this medium composed of non chemical compound। तो मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था कि मीडियम हमने दो तरीके के क्लासीफाई किए हुए थे। एक तो केमिकल डिफाइंड मीडियम होता है जिसको सिंथेटिक मीडियम बोलते हैं, और एक नॉन सिंथेटिक मीडियम होता है। ठीक है, तो केमिकल डिफाइंड मीडियम क्या है, हमको पता है उसकी कंपोजिशन, वो कंपोजिशन हमको नॉन रहती है, हमको पता है कि इसमें ये है और ये बैक्टीरिया इसमें उग जाएगा। ठीक है, ग्रो कर जाएगा। तो उसी तरीके से जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं उनको हमको ग्रो करने के लिए ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं होती, उनको सिर्फ आप केमिकल डिफाइंड मीडिया में आराम से ग्रो और कल्टीवेट कर सकते हैं आप। ठीक है, नूरिश कर सकते हैं। आपको पता है आपके केमिकल डिफाइंड मीडिया में क्या क्या कंपोनेंट है, आपको पहले से ही पता है, और आपको पता लग जाएगा कि इस बैक्टीरिया की ये रिक्वायरमेंट है और वो आराम से ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कल्टीवेशन ऑफ ऑटोट्रॉप्स के बारे में। उसके बाद अगर हम लैब में कल्टीवेशन ऑफ हेट्रोट्रॉप्स करें, ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स हैं उनके अदर देन सोर्स, डिफरेंट सोर्स हो गए, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, कहीं और से उनको लेना पड़ता है। ठीक है, मटेरियल। तो उसमें क्या हो गया कि जो the heterotrophic bacteria vary considerably in the specific nutrients required for growth, particularly with respect to their organic carbon sources। अब आपको पता है कि heterotrophic बैक्टीरिया होते हैं, उनको स्पेसिफिक न्यूट्रेंट चाहिए ग्रोथ के लिए। ठीक है, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू देयर ऑर्गेनिक कार्बन सोर्स। ठीक है, अब आपको पता है कि हेट्रोट्रॉप्स में उनका सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक रहता है, ऑर्गेनिक कार्बन। ठीक है, अब उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, स्पेसिफिक है। ठीक है, अगर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो उनके लिए स्पेसिफिक मीडिया रहेगा, और स्पेसिफिक मीडिया को क्या बोलेंगे, उस मीडिया को बोलेंगे नॉन सिंथेटिक मीडियम बोलेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मीडिया बोलेंगे, नॉन सिंथेटिक मीडियम हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, इससे पहले ऑटोट्रॉप्स के लिए क्या था भाई, केमिकली डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड है, हमको पता है मीडिया में क्या क्या है। मगर हेट्रोट्रॉप्स में क्या होगा, वो हमारे को स्पेसिफिक कंडीशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी जो कंपोजिशन होती है इन मीडियाज़ की, ये जनरली हमारे को पूरी तरीके से पता नहीं होती कि क्या क्या है इसमें, तो हम इसमें बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं। ठीक है, और वो बैक्टीरिया उग जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए एक एग्जांपल है, द रिक्वायरमेंट मे बी सिंपल और कम्प्लेक्स। इनकी रिक्वायरमेंट सिंपल भी हो सकती है और कम्प्लेक्स भी हो सकती है, और वो किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सी स्पीसीज़ है, हम कौन सी स्पीसीज़ को ग्रो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई हैव मच सिंपल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट देन लैक्टोबैसिलाई। ठीक है, अब ई कोलाई है वो आसानी से ग्रो कर सकता है, मगर लैक्टोबैसिलाई है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपकी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रह सकती है, क्योंकि उसको बहुत सारे इट मे रिक्वायर वेरियस ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस और वाइटामिन्स। ठीक है, आपको पता है। ठीक है, तो उन बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे जिनकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, फास्टिडियस हेट्रोट्रॉप्स। मैंने आपको पहले पिछली स्लाइड्स में बताया था कि फास्टिडियस माइक्रोऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं जिनकी कोई एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, वो आपको जनरल तौर पे सिंपल मीडिया में नहीं मिल पाएगा। ठीक है,
तो वो क्या है, उनके रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए हम क्या है, हेटेरोट्रॉप्स के अलग मीडिया होते हैं, ठीक है, और ऑटोट्रॉप्स के अलग मीडिया रहते हैं। नेक्स्ट चलिए, अब आपका आता है टॉपिक कल्टीवेशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया मैंने आपको बताया था कि एरोबिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जिनको रिक्वायर क्या होता है, ऑक्सीजन। ठीक है, ग्रोथ के लिए और सर्वाइव के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टू ग्रो एरोबिक और फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। अब फैकल्टेटिव बैक्टीरिया मैंने आपको बताया था फॉल्स, मतलब कि फैकल्टेटिव बैक्टीरिया वो है कि जो जो थोड़ी सी ऑक्सीजन में भी सरवाइव कर सकते हैं। वैसे तो एरोबिक का क्या मतलब हुआ कि उनको कंप्लीट ऑक्सीजन चाहिए, मगर फैकल्टेटिव क्या हुए कि अगर ऑक्सीजन कम हुई थोड़ी सी भी तब भी वो सरवाइव कर जाएंगे। ठीक है, तो टू ग्रो एरोबिक और फैकल्टेटिव बैक्टीरिया इन ट्यूब्स और स्मॉल फ्लास्क, incubation of the medium under normal atmospheric condition is generally satisfactory। ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि एरोबिक बैक्टीरिया हो या फैकल्टेटिव बैक्टीरिया हो, अगर उनको ग्रो करते हैं हम ट्यूब्स में या फ्लास्क में, तो उनके लिए जो कंडीशन है, इंक्यूबेशन कंडीशन होती है। इंक्यूबेशन होता है कि टेम्परेचर, वो टेम्परेचर या वो कंडीशन जिस पे नॉर्मली बैक्टीरिया अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, ठीक है, वो सेटिस्फैक्ट्री रहती है। ठीक है, मतलब कि सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन होगी किसी ट्यूब में या फिर स्मॉल फ्लास्क के अंदर, वहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया आराम से उग सकते हैं। हाउ एवर when aerobic organisms are to be grown in large quantities, it is advantageous to increase the exposure of medium to atmosphere। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बच्चों ये बोल रहा है कि अगर एरोबिक ऑर्गेनिजम्स को मैंने अगर लार्ज स्केल पे, लार्ज क्वांटिटीज़ पे अगर उनको ग्रो करना है, तो इसमें क्या है, एक कंडीशन अगर हम उनको ये प्रोवाइड करते हैं, इट इज़ एडवांटेजियस टू इंक्रीज द एक्सपोजर ऑफ मीडियम टू एटमोसफेयर। मतलब अगर मैं उनको ज़्यादा एक्सपोजर दे दूँ उनको मीडियम में, ठीक है, ताकि उस एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ऑक्सीजन रहे, ठीक है, तो उनके लिए एक अच्छी अच्छी बात होगी। अगर मैं मान लो बल्क में एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स को ग्रो करना चाहता हूँ, तो एक कंडीशन क्या रही कि भी उनको इतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर दे दो, ठीक है, ताकि वो ऑक्सीजन आराम से वहाँ से ले सकें। ठीक है, एक्सपोजर ऑफ मीडियम। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके एक फ्रंट बैक फ्लास्क है और एक रॉक्स बोतल है। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर मान लो बल्क में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैं ग्रो कर रहा हूँ, तो देखिए इनके पास कितनी सारी ये जगह ये बची है, ठीक है, एटमॉस्फेयर है इनके पास, तो यहाँ से ऑक्सीजन आराम से ले सकते हैं। अब आप ये फ्लास्क में देखिए कि मीडिया यहाँ तक है, मगर इतना जो पोर्शन है वहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर है, इसमें ऑक्सीजन है, तो यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा स्पेस होगा इनके पास ओपन, उतने ज़्यादा मान लो ऑक्सीजन को वहाँ से ले सकेंगे। ठीक है, this can be accomplished this can be accomplished by dispensing the media in a shallow layer। इसका मतलब क्या हो गया कि ये कैसे कर सकते हैं हम ये वाली टेक्निक अचीव, कि शैलो लेयर जितना गहरा हो सके हम वहाँ मीडिया को डाल दें और ऊपर वाली सतह क्या रहे, वहाँ पे ऑक्सीजन बनी रहे। फॉर विच स्पेशल कंटेनर्स आर अवेलेबल। अब ये देखिए स्पेशल कंटेनर है, रॉक्स बोतल हो गया, ठीक है, या फ्रंट बैक फ्लास्क हो गया, ठीक है, और एरिएशन can also be increased by constantly shaking the inoculated liquid culture। अब देखिए इसमें एरिएशन, एरिएशन का क्या मतलब होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। एरिएशन कैन ऑल्सो बी इंक्रीज्ड बाय कॉन्स्टेंटली शेकिंग द इनोकुलेटेड लिक्विड कल्चर। अब आप लैब में जब जाएंगे वहाँ पे इंक्यूबेटर शेकर मशीन देखेंगे, तो उसका काम क्या होता है, टेम्परेचर प्रोवाइड करना और कंटिन्यूस शेकिंग करते रहना बॉटल्स को। अब शेकिंग हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि प्रॉपर एरिएशन मिल जाए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नीचे सेटल ना हो। ठीक है, अगर वो लगातार हिलते रहेंगे थोड़े थोड़े, ठीक है, एक प्रॉपर स्पीड होती है उनकी, अगर उस स्पीड पे हिलते रहेंगे तो क्या होगा, वो सेल आराम से क्या है, ऑक्सीजन यूटिलाइज कर पाएगा। ठीक है, तो इससे एरेशन बढ़ जाएगी और एरोबिक बैक्टीरिया आराम से ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन रहती है। नेक्स्ट चलिए, अब बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया की। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया, तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, चलिए सबसे पहले एनारोबिक के बारे में पढ़ लेते हैं। स्ट्रिंजेंट एनारोब्स कैन बी ग्रोन ओनली बाय टेकिंग स्पेशल प्रिकॉशंस टू एक्सक्लूड ऑल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फ्रॉम द मीडियम।
Such environmental condition can be established by using one of following method. अब stringent anaerobes, मैंने आपको बताया था ना कि obligate anaerobes को ही stringent anaerobes बोलते हैं, कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर उन बैक्टीरिया की को जरा सी भी ऑक्सीजन मिल गई तो वो मर जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं ऑब्लिगेट या स्ट्रिंजेंट एनारोब्स जो सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक कंडीशन में ग्रो करेंगे, वहाँ बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। तब उनको अब कल्टीवेट करने के लिए आपका एनवायरनमेंट भी वैसा चाहिए जिसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन ना हो। ठीक है, तो अलग अलग तरीके हैं उनको कल्टीवेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल प्री रिड्यूस्ड मीडिया, एनारोबिक चैम्बर, एनारोबिक जार्स, पायरोलोगैलेट ट्यूब्स एंड जार्स, और एक मीडियम है ये, इसका नाम है RBHM, रॉबर्टसन बुलॉक हार्ट मीडियम। तो ये डिफरेंट 5 वेज हैं जिनसे हम एनारोब जो हैं उनको कल्टीवेट कर सकते हैं लैब में। तो चलिए पहला पढ़ते हैं प्री रिड्यूस्ड मीडिया। ये देखिए, ये है प्री रिड्यूस्ड मीडिया। तो अब आप देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ड्यूरिंग प्रिपरेशन culture medium is boiled for several minutes to dry off dissolved oxygen. A reducing agent cysteine is added to further lower the oxygen content. तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम हमारे पास कोई ट्यूब होगी मान लीजिए ऐसी, तो हम क्या करेंगे उसमें जो हमारा कल्चर मीडियम है ना उसको हम पहले बहुत ज़्यादा बॉयल करेंगे। ठीक है, उसको इतना बॉयल करेंगे कि उसमें जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो वहाँ से चली जाए, गायब हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम उसमें क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे, उसका नाम क्या है, सिस्टीन। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं वहाँ से रिड्यूस हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, और वहाँ पे एक एनारोबिक कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, वहाँ से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, इसलिए हम रिड्यूसिंग एजेंट सिस्टीन यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद क्या बता रहा है, ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन इज बबल्ड थ्रू द मीडियम टू कीप इट एनरोबिक। अच्छा, पहले हमने क्या किया था, ट्यूब थी हमारे पास, हमने उसमें क्या किया, अपना मीडियम को बॉयल किया। ठीक है, खूब ज़्यादा बॉयल किया और सिस्टीन डाल दिया। सिस्टीन डालने के बाद हमने इसी ट्यूब में क्या किया, ये इस ट्यूब को ये मान लीजिए, यहाँ पे हमने अब नाइट्रोजन यूज़ कर ली, नाइट्रोजन की यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये पहली बात तो ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा डेंसर रहती है। ठीक है, तो अंदर तक रहेगी और एनारोबिक कंडीशन बनाए रखेगी। ठीक है, कोई और गैस होने की नहीं, इसमें सिर्फ नाइट्रोजन नाइट्रोजन रहेगी। ठीक है, द मीडियम इज देन डिस्पेंस्ड इनटू ट्यूब्स विच आर बीइंग फ्लश्ड विद ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन एंड ऑटोक्लेविंग इज डन। अब हमने क्या किया बच्चों, ये जो है इस ट्यूब में पहले हमने इसको बॉईल किया था, बॉईल करने के बाद सिस्टीन डाला, फिर हमने इसमें नाइट्रोजन डाल दी खूब ज़्यादा और इसको बंद सील कर दिया कॉर्क से यहाँ पे। ठीक है, कॉर्क से सील करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको ऑटोक्लेव करेंगे। ऑटोक्लेव हम आगे पढ़ेंगे कि ऑटोक्लेव क्या होता है। ऑटोक्लेव एक ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर हम मीडिया को स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइज करते हैं मतलब कि अगर कोई भी इम्प्योरिटीज़ है हमारे मीडिया में, कोई भी अनचाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो इनको किल कर देगा। ठीक है, जो हमको स्पेसिफिक हमको मीडिया में क्या चाहिए, अपना बैक्टीरिया ग्रो करना है, कोई और तो नहीं चाहिए ना। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, हर एक मीडिया को स्टरलाइज करते हैं वाया ऑटोक्लेव 120 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इसको ऑटोक्लेव कर दिया इस बॉटल को, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सच ट्यूब्स कैन बी स्टोर्ड फॉर मैनी मंथ्स बिफोर बीइंग यूज्ड। और ये जो बॉटल हमारे पास आई है ऑटोक्लेव करने के बाद, ये बॉटल्स हम ऐसे इसको बहुत महीनों तक इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कल्चर अगर डालेंगे इसमें हम, ठीक है, तो उसको बहुत टाइम तक हम यूज़ कर सकते हैं। हमारा मीडिया तैयार हो गया है। ठीक है, बैक्टीरिया के लिए। ड्यूरिंग इनोकुलेशन, ठीक है, इनोकुलेशन के बारे आई। इनोकुलेशन का क्या मतलब होता है, एडिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द मीडिया। ठीक है, तो during inoculation, the tubes are continuously flushed with oxygen-free CO2 by means of cannula, restoppered and incubated। अब आप इस इमेज में देखिए कि ये बोतल को हमने क्या किया, उसके बाद हमने इसमें अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला। ये देखिए ड्रॉपर के हेल्प से हमने यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला, और साथ साथ क्या किया हमने, ये कैनुला होता है, ठीक है, छोटी सी ट्यूब होती है जिससे गैस पास कर रहे हैं, साथ साथ हमने गैस भी पास करी, कौन सी, ऑक्सीजन फ्री कार्बन डाइऑक्साइड। हम यहाँ पे साथ साथ ऑक्सीजन CO2 भी देते रहे, ऑक्सीजन फ्री CO2 भी डालते रहे यहाँ पे। क्यों डालते रहे, ताकि जैसे ही हम ये
इनोकुलेशन कर रहे हैं वैसे ही ऑक्सीजन एकदम से अंदर ना घुस जाए, ठीक है। तो उस कंडीशन को बनाने के लिए, ताकि मेंटेन रहे एनारोबिक कंडीशन, हम क्या कर रहे हैं, साथ साथ CO2 भी फ्लश कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद हम इसको सील टाइट एकदम से कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर चला गया और वो मल्टीप्लाई या ग्रोथ कर सकता है, ठीक है। तो ये एक तरीका है प्री एनरिच मीडिया, जिसके कारण हम एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लैब में कल्टीवेट करते हैं। बहुत सारे और तरीके हैं आगे, वो हम आपके नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे।